दीर्घकालिक रूप से संयम बनाए रखने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता, समर्थन और रणनीतियों की आवश्यकता होती है जो आपकी रिकवरी यात्रा के साथ विकसित होती हैं। औपचारिक उपचार समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक संयम बनाए रखने के लिए उपचार के बाद की देखभाल, नई आदतें विकसित करना और सहायता नेटवर्क से जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय दीर्घकालिक रिकवरी के लिए आवश्यक उपकरणों का पता लगाएगा, जिसमें उपचार के बाद के विकल्प, संयम बनाए रखने की रणनीतियां और निरंतर समर्थन के लिए संसाधन शामिल हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक गहन उपचार कार्यक्रम पूरा करने के बाद निरंतर देखभाल पुनरावृत्ति से बचने और दीर्घकालिक रिकवरी के लिए एक मजबूत आधार बनाने की कुंजी है। उपचार के बाद की देखभाल व्यक्तियों को उनके संयम को बनाए रखते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटने में मदद करने के लिए निरंतर सहायता प्रदान करती है। उपचार के बाद की देखभाल के प्रकार। आउटपेशेंट थेरेपी। आउटपेशेंट थेरेपी आपको घर पर रहते हुए काउंसलर या थेरेपिस्ट के साथ काम करना जारी रखने की अनुमति देती है। सत्र आमतौर पर संयम बनाए रखने, ट्रिगर्स को संबोधित करने और किसी भी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप व्यक्तिगत परामर्श या समूह चिकित्सा सत्रों में भाग ले सकते हैं, और आउटपेशेंट देखभाल की लचीलापन आपको काम या पारिवारिक दायित्वों को संतुलित करने की अनुमति देता है। सोबर लिविंग हाउस। सोबर लिविंग हाउस रिकवरी में लोगों के लिए नशीली दवाओं और शराब से मुक्त रहने का माहौल प्रदान करते हैं। वे एक संरचित सेटिंग प्रदान करते हैं जहां व्यक्ति रिकवरी में दूसरों के साथ रहते हैं, आपसी समर्थन और जवाबदेही प्रदान करते हैं। इन घरों में अक्सर घर के नियम होते हैं, जैसे कि कर्फ्यू और सहायता समूह की बैठकों में अनिवार्य उपस्थिति, ताकि निवासियों को उनकी संयमशीलता बनाए रखने में मदद मिल सके। उदाहरण, कोई व्यक्ति 30 दिवसीय इनपेशेंट उपचार कार्यक्रम पूरा कर सकता है और फिर सहायता प्राप्त करना जारी रखने के लिए साप्ताहिक आउटपेशेंट थेरेपी सत्रों में भाग लेते हुए एक शांत रहने वाले घर में जा सकता है। लंबे समय तक संयमित रहने का मतलब है अपनी रिकवरी पर लगातार काम करना और अपने जीवन में होने वाले बदलावों के अनुसार अपनी रणनीतियों को अपनाना। ऐसी आदतें और अभ्यास विकसित करना महत्वपूर्ण है जो उपचार के सालों बाद भी संयम बनाए रखने में सहायक हों। लंबे समय तक संयम बनाए रखने की रणनीतियाँ। एक संरचित दिनचर्या बनाएं। एक ऐसी दैनिक दिनचर्या बनाएं जिसमें व्यायाम, स्वस्थ भोजन और माइंडफुलनेस जैसी स्वस्थ आदतें शामिल हों। संरचना बोरियत को कम करने में मदद करती है और आपको संयम बनाए रखने वाली सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है। सहायता नेटवर्क से जुड़े रहें। उपचार के सालों बाद भी रिकवरी समुदाय से जुड़े रहना जरूरी है। नियमित रूप से मीटिंग में भाग लेना, जैसे एनए या स्मार्ट रिकवरी, ऑनलाइन फोरम में भाग लेना या प्रायोजक के साथ चेक इन करना आपको जवाबदेह और प्रेरित रखने में मदद करता है। नए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें। विकास रिकवरी का एक निरंतर हिस्सा है। लगातार नए लक्ष्य निर्धारित करना और उनके लिए काम करना, चाहे वे आपके करियर, शौक या व्यक्तिगत विकास से संबंधित हों, आपको सकारात्मक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आत्म देखभाल और तनाव प्रबंधन का अभ्यास करें।
भावनात्मक कल्याण संयम बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो तनाव को कम करती हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, जैसे कि ध्यान, जर्नलिंग या प्रकृति में समय बिताना। ट्रिगर्स और जोखिम कारकों से अवगत रहें। समय के साथ ट्रिगर्स बदल सकते हैं और नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अपने पर्यावरण और रिश्तों का लगातार आकलन करें और आवश्यकतानुसार अपनी मुकाबला करने की रणनीतियों को समायोजित करें। उदाहरण, ठीक होने के 5 साल बाद एक व्यक्ति के पास एक स्थिर नौकरी हो सकती है, वह नियमित बैठकों में भाग ले सकता है और काम पर तनाव जैसे ट्रिगर्स के प्रति सचेत रह सकता है। वे चिंता को प्रबंधित करने और जमीन पर बने रहने के लिए अपनी दिनचर्या में साप्ताहिक योग सत्र और प्रकृति की सैर को शामिल कर सकते हैं। डिजिटल युग में लोगों को रिकवरी संसाधनों से जुड़े रहने में मदद करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उपकरण उपलब्ध हैं। चाहे आप व्यक्तिगत मीटिंग या ऑनलाइन टूल पसंद करते हों, आपके दीर्घकालिक संयम का समर्थन करने के लिए कई तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। निरंतर सहायता के लिए सहायक संसाधन। रिकवरी ऐप, सोबर ग्रिड, रिकवरी पाथ और आई एम सोबर जैसे ऐप आपकी प्रगति को ट्रैक करने, रिकवरी में दूसरों से जुड़ने और दैनिक प्रेरक सामग्री प्राप्त करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। ये ऐप आपके संयम मील के पत्थर को ट्रैक करके और अपने लक्ष्यों की जांच करने के लिए अनुस्मारक देकर आपको जवाबदेह बने रहने में मदद कर सकते हैं। हेल्पलाइन, रिकवरी में ऐसे व्यक्तियों के लिए 24/7 हेल्पलाइन उपलब्ध हैं जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। सब्सटेंस एब्यूज एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन संहसा हेल्पलाइन जैसी सेवाएं किसी भी व्यक्ति को नशे की लत से जूझने या फिर से लत में पड़ने के जोखिम के लिए मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करती हैं। रिकवरी समूह, एल्कोहलिक्स एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस, एनए या स्मार्ट रिकवरी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित बैठकों में भाग लेने से आप ऐसे लोगों के समुदाय से जुड़े रहते हैं जो संयम बनाए रखने की चुनौतियों को समझते हैं। कई समूह ऑनलाइन मीटिंग भी प्रदान करते हैं जो विशेष रूप से तब मददगार हो सकती हैं जब व्यक्तिगत मीटिंग उपलब्ध न हो। उदाहरण, दीर्घकालिक रिकवरी में एक व्यक्ति अपने संयम मील के पत्थर को ट्रैक करने के लिए आई एम सोबर ऐप का उपयोग कर सकता है, जबकि साप्ताहिक ऑनलाइन मीटिंग में भाग ले सकता है और संदेह या लालसा के क्षणों के दौरान संहसा हेल्पलाइन तक पहुंच सकता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।